बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, फूड इंस्पेक्टर और पीपीएससी और एनटीएस के हवाले से कोई भी आपका पेपर है, उसका आज हमारा 13वां लेक्चर है जी। 13वें का पार्ट 1 है, यहाँ पे ऊपर 12वां लिखा गया, आपने परेशान नहीं होना जी। आज हमारा 13वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी इंग्लिश। इंग्लिश का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे अगर आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसको किसी जगह लगा के, बनने लगा के ही हम छोड़ेंगे इंशाल्लाह। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कल हमारा फाइनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पास्ट टेंस होता है ना, कल हमने प्रेजेंट टेंस सारा किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और जो ना, और आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। इसी तरह आज हमने पास्ट का इंडेफिनेट और इसका पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरेक्टिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, ये सारे आज हमने क्लियर करने हैं इंशाल्लाह ताला। आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुन लिया तो कल वाले जो कोई मसले मसाइल रह गए थे, कमियां रह गई थी, वो भी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। और मैथमेटिक्स का पोर्शन हमने लीजिंग वाला स्टार्ट करना है, ठीक है। लीज क्या होती है? बैंक से कोई गाड़ी लेते हैं, उसकी किस्तें कितनी बनती है, कैसे किस्त देनी होती है, कितना सूद पड़ता है, कितने सालों पे, ज़्यादा ज़्यादा सालों पे लेंगे कितना सूद पड़ेगा, कम सालों पे लेंगे कितना सूद पड़ेगा, डाउन पेमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा जो है ना टॉपिक लीजिंग वाला, ये हमारा टॉपिक एसोसिएटेड होता है परसेंटेज के टॉपिक के साथ, ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला टॉपिक हमारा चूंकि गुजर चुका था, तो मैंने सोचा कि ये वाला टॉपिक ऐसा ना हो कि बच्चे जो है ना वो परसेंटेज वाला वही टॉपिक करते रहे और जो क्वेश्चन लीजिंग में से आ जाए और कहें सर हमारे साथ तो ये ना हाथ हो गया कि हम ऊपर वाला पोर्शन तैयार करते रहे, ये लीजिंग वाला आ गया, ठीक है जी। उसके बाद इस्लामियात और उर्दू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी अपने इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ। तो अगर आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, आज हमारे पास नए हैं, तो ये मेरा नंबर है 030039048250, 300 पूरा 390 4825। इस पर आपने, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो इस पर आप अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और क्वालिफिकेशन व्हाट्सअप कर दें। बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में बल्कि ऐड ही हो जाए सीधे ही, ठीक है जी। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं मेल और फीमेल के अलग-अलग होते हैं, ठीक है। मेल में फीमेल और फीमेल में मेल जो है वो ग्रुप ऐड नहीं हो सकते। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं और ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, वहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे के साथ आपको हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी। तो गाइज आज हम चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आज हमने करना है जी ट्रेंड जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पास्ट टेंस। आज हमने जी पास्ट टेंस को इंशाल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म कर देना है। आज का वीडियो अगर देख लेते हैं तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का पास्ट टेंस आपको क्लियर हो जाएगा और इसके साथ जो प्रेजेंट कल हमने किया था वो भी आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई दो चार मसाइल रह गए थे, इसको गौर से देख लेना आज वाली वीडियो को। कल वाली मैं साथ इसके रिलेट कर दूंगा इंशाल्लाह, आपको परेशानी कोई नहीं होगी। तो कल वाली वीडियो में जी एक ब्लंडर हुआ था, मैं ऑन एयर आपसे माजरत करता हूँ। वन वियर की तीसरी फॉर्म वियर्ड लिख दी थी, ठीक है जी। जो कोई गलत था इसको वार्न करना है आपने, ठीक है जी। और मैंने नोट्स तो ना पीडीएफ नोट्स में ये करेक्शन कर दिया, ठीक है। और ये करेक्शन करवाई थी जी निमरा यूसुफ। निमरा यूसुफ ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है जी, बड़ी क्यूट है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है और बड़ा अच्छा काम करती है, ठीक है। प्यारे मुझे स्टूडेंट वो लगते हैं जो काम अच्छा करते हैं, जो जो मेहनत करते हैं, ठीक है जी। तो ये बड़ी मेहनत करती है, बड़ी हार्ड वर्किंग है, ठीक है, सेल्फ मेड है। तो निमरा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा काम किया और ये आपने पॉइंट आउट कर दिया। नेक्स्ट जी आज हमने क्या काम करना है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो आज हमने करना है जी पास्ट टेंस। सबसे पहले देख लें जी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस एक होगा इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। आपने एक गौर कर लेना, आराम सुकून से तसल्ली से देखें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद आएगा कंटिन्यूस, उसके बाद आएगा परफेक्ट और उसके बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। वो आपको पता है उसकी एक्टिवाइज पैसिवाइज होता ही नहीं है, वो तो आपने जड़ से ही तोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया, काट दिया, ठीक है। ये तीन आपने टेंस करने हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, ठीक हो गया। इसके आपने एक्टिवाइज पैसिवाइज करने हैं। अब इंडेफिनेट के भी आगे तीन तीन हम करेंगे अफर्मेटिव, सादे जो फिक्रात होते हैं सेंटेंसेस, और उसके नेगेटिव भी करेंगे इंशाल्लाह इनके, और साथ इसके हम करेंगे जी इंटरेक्टिव, ठीक है जी। जो सवालिया फिक्रात होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला आज इन तीनों के करेंगे, ठीक है। आपको सारी इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है ना इसमें कोई मसला ना लें दे। ये क्लियर हो गया। इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस अगर आपको नहीं आते तो आज आपके टेंस भी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है आपको पता होगा। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है और साथ ऑब्जेक्ट होता है। यही है ना, यही है ना, इसमें कोई मसला तो नहीं, किसी किस्म की परेशानी तो नहीं। अब इसका हमने ये एक्टिवाइज है, इसको हमने पैसिवाइज में लेके जाना। बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में किया था। क्या किया था? इन ये जो हीरो थे ना आपस में चेंज कर दिए थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए थे, ऑब्जेक्ट आ गया था। तब हमने क्या किया था? इज एम आर का इजाफा किया था। यहाँ पे आप सिर्फ वाज या वार की जगह लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर के लिए वाज लगाएंगे, प्लूरल के लिए वार लगाएंगे, और साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये तो पक्की बात होगी है ना, मैंने आपको बताया था पैसिवाइज के जहेज में आया हुआ है वर्ब की तीसरी फॉर्म। जो चीज़ जहेज में आ जाती है उसको कभी भी नहीं भूलते, वो पक्की होती है। वो जहेज में तो मोटरसाइकिल मिल जाए किसी को तो उसी को वो उसको संभालते रहते हैं, उसको जनाब बड़ा अच्छे तरीके से वाश करते हैं। बड़ी अगर थोड़ी सी भी कुताही करें तो बेगम साहबा क्या कहती हैं? नाराज़ हो जाती हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना, ये आपने पक्की याद करनी है। पैसिव जब भी बनाना है तो वर्ब की लग जाए थर्ड फॉर्म, और साथ लगेगा बाय, साथ क्या लगेगा? बाय, और साथ क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, साथ क्या आ जाएगा जी? सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके नेगेटिव भी होंगे, इसके जो इंट्रैक्टिव भी होंगे। कंटिन्यूस क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? वो सारे के सारे बिल्कुल वही रूल हैं जो आपने प्रेजेंट में पढ़े हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, वहीं पे आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। चलते हैं जी अपने नोट्स की तरफ। क्या जी? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सबसे पहले जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू। क्या जी? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वार लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, बाय लगाएं और ऐसे लगाएं, आपका एक्टिव पैसिवाइज में चेंज हो गया। फर्स्ट देखें जी सेंटेंस क्या जी, ये आपके लिए एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। पाकिस्तान वन द मैच। सबसे पहले आपने ये देखना है विन आया है कि वन आया है? वन आया ना। थर्ड सेकंड फॉर्म आ गई है ना, सेकंड फॉर्म आ गई है ना। ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं है। तो आपने क्या करना? अगर प्रेजेंट का होता है, यहाँ पे विन होता है ना, विन होता तो इज एम आर लगाना था। भाई मैंने क्या बताया था? टेंस चेंज नहीं करना, टेंस चेंज किसी भी सूरत में नहीं करना। ये हमारा पास्ट टेंस है ना, इसको पास्ट में रखें। द मैच वाज वन बाय पाकिस्तान। द मैच, यहाँ पे क्या था? पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान यहाँ पे हीरो था, मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, दूसरा नंबर पे आ रहा था। हमने क्या किया? मैच को ऊपर लेके आए, मैच को हाईलाइट किया, पाकिस्तान को एंड पे ले गए, ठीक है जी। द मैच वाज वन बाय पाकिस्तान। तो किसका इजाफा हुआ? वाज का। किसका इजाफा हुआ जी? वाज का। मैच एक ही था ना, मैचेस होते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा मैच होते हैं, फिर हमने वाज की जगह पे वार लगा देना था, ठीक हो गया जी। समझ आएगी बात की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी? पाकिस्तान वाज विनिंग। अब ये क्या भाई? इंडेफिनिट में हमसे, इंडेफिनिट से किधर में आ गए हम? कंटिन्यूस में आ गए। कहाँ पे आ गए? कंटिन्यूस में आ गए। पाकिस्तान वाज विनिंग, इसके आगे हमने लिखा हुआ है नो पैसिव। क्या लिखा हुआ है? नो पैसिव। इसका पैसिवाइज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? भाई आपको पता हो, आप मेरे स्टूडेंट है ना, मुझे बताइएगा जरा। मुझे ये याद नहीं आ रहा ये मैंने क्यों पैसिव लिखा। आपने मुझे बताना है कि इसका क्यों पैसिव नहीं बन सकता। नेक्स्ट जी, पाकिस्तान वाज विनिंग द मैच। अब आज मैंने किस तरतीब से वीडियो बनाई है? आज मैंने इस तरतीब से लेक्चर तैयार किया आप लोगों के लिए कि एक ही सेंटेंस को मैं पकड़ूंगा, उसी सेंटेंस का इंडेफिनिट होगा, उसी को मैं आपको कंटिन्यूस में चेंज करके दूंगा, उसी को मैं परफेक्ट में चेंज करूंगा, ठीक है जी। ताकि आपके साथ साथ जो टेंसेज है ना, वो भी आपके साथ साथ रिकॉल होते जाए, आपकी रिवीजन होती जाए। अब देखिए, जो अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वाज वार होता है ना, और साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। पहली फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता था। ये देखें, पाकिस्तान वाज विनिंग द मैच, यही था ना, पाकिस्तान वन द मैच। ये क्या था? पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट था। अब इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, क्या आ गया? पाकिस्तान वाज विनिंग द मैच। तो इसको हम क्या करेंगे? द मैच वाज बीइंग वन बाय पाकिस्तान। ये बीइंग बाई कहाँ से आ गया? क्या हुआ इसको? आपको मैंने बताया था, ये जो आईएनजी लगा हुआ है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसकी आपने इसको खुश करने के लिए बीइंग लगाना होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, उसको तो आपने इसका जहेज समझ के आपने उसको थर्ड फॉर्म लिखना ही लिखना है। उसका तो कोई दो राय है ही नहीं है, उसका तो आपने थर्ड फॉर्म लिखनी ही लिखनी है। विन की जगह पे क्या लगाना है? वन लगाना है, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है? विनिंग था ना, विनिंग था,
विनिंग था, ठीक है। तो आईएनजी है ना, उसकी जगह आपने बीइंग लगा दिया। ये मैंने आपको कल बड़ा डिटेल से समझा दिया हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, बाय क्या है? बाय तो आपने, आपको पता है ये भी जहेज में आया हुआ है, बाय आपने कभी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट जी, पाकिस्तान हैड वन द मैच। वो होए, ये क्या हो गया भाई? ये कौन सा फिक्रा आ गया? कौन से टेंस में चला गया? हैड आ गया ना, हैड आ गया। हैज आता, हैज आता तो क्या होना था? प्रेजेंट, जो ना प्रेजेंट परफेक्ट होना था। ये हैड आ गया तो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट की निशानी क्या होती है? हैड होता है, साथ ही थर्ड फॉर्म होती है। तो ये इसको हम क्या करेंगे? द मैच हैड बीन वन बाय पाकिस्तान। क्या हुआ भाई? जो थर्ड फॉर्म थी ना, तो थर्ड फॉर्म पहले ही जहाँ पे लगी हुई थी, तो नेक्स्ट भी हमने थर्ड को थर्ड में ही रखा। तो हमने क्या किया भाई? हैड कहता है जनाब मैं भी आया हूँ, मेरा को प्रोटोकॉल है, तो हैज, हैव, हैड जहाँ भी आ जाए एक्टिवाइज पैसिवाइज में, उसका प्रोटोकॉल है। जब आपने पैसिवाइज करना है तो उसमें क्या लगा देंगे? बिन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बिन लगाएंगे। आपको कल वाला लेक्चर थोड़ा थोड़ा साथ साथ आप जो ना रिवाइज करते जाएं, ठीक है जी। He had sung a song। क्या जी? A song had been sung by him। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट जी, he had been singing since noon। ये वो जो था ना, वो जनाब दोपहर से गा रहा था, दोपहर से गाने गा रहा था। इसके आगे मैंने लिख दिया नो पैसिवाइज। ओ भाई क्यों, क्या हो गया आज? इतने मैं छोड़ रहा हूँ नो पैसिवाइज। भाई मुझे नहीं आता है इसका पैसिवाइज। अगर आपको आता हुआ तो मैं आपका थैंकफुल हूँगा, आप मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है जी। तो अगर नहीं आता हुआ तो ये मुझे बताएगा क्यों नहीं आता है, इसका पैसिवाइज क्यों नहीं बनता। नेक्स्ट, नेगेटिव। अब हमने क्या जी, इसी के नेगेटिव बनाते हैं। पास्ट टेंस के नेगेटिव बनाते हैं। किस किस के? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूस बनाएंगे, ठीक है। समझ आ गई जी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। क्या था जी? पाकिस्तान वन द मैच, पाकिस्तान वन द मैच। आपको पता है जब इसको आप नेगेटिव बनाते हैं ना, तो क्या होता है? डिड नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? डिड नॉट लग जाता है। वर्ब के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है डिड नॉट। क्या लग जाती है? डिड नॉट। प्रेजेंट में क्या लगा था भाई? डू नॉट लगा था, उसमें डू नॉट लगा था ना, तो यहाँ पे क्या लग जाता है? डिड नॉट लग जाता है। और साथ क्या होता है? डिड के साथ आपने हमेशा याद रखना है पहली फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। भाईजान डिड जो है ना, डू, डिड, डन, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुकी है। डिड के साथ नेक्स्ट आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये पक्की बात, आप ये लिख के अपने गले में लटका लें। अक्सर औकात पेपर में डिड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वाला जो टॉपिक जब हम करेंगे ना, वो उसमें आपको बताऊंगा। वो डिड के साथ जब आप सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो बहुत गुस्सा करता है एग्जामिनर, बहुत उसको उसको गुस्सा आता है। आपको उसका दिल का, तो आपका पेपर ही मैं फाड़ दूं। तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच। क्या होगा भाई? एक ही फिक्र को मैं लेके चल रहा हूँ, उसको पास्ट परफेक्ट में किया, पास्ट इंडेफिनिट में किया, पास्ट कंटिन्यूस में किया। अब उसके नेगेटिव में बना रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट का, ताकि आपको सारा समझ आ जाए कि टेंसेस को आपने कैसे चेंज करना है, ठीक है जी। पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच। द मैच वाज नॉट वॉन बाय पाकिस्तान। इसमें क्या मसला है भाई? कोई मसला नहीं है। प्रेजेंट में क्या किया था? डू, डू डज को क्या किस में चेंज किया था? इज एम में। जहाँ पे आपने किसको चेंज किया? डिड को वाज में चेंज कर दिया, ठीक है। समझ आ गई? कोई किसी किस्म की कोई परेशानी है? और भाई देख लो, ये है, ये फार्मूला लिखा पड़ा है। ऑब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस एस, एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो क्या हो गया? नेक्स्ट क्या है जी? पाकिस्तान वाज नॉट विनिंग द मैच। पाकिस्तान वाज नॉट विनिंग द मैच, ये क्या हो गया भाई? किस, इसमें कौन सी एडिशन हुई है भाई? विनिंग आ गया, विन की जगह विनिंग आ गया, आईएनजी का इजाफा हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये भाई कंटिन्यूस में चला गया। तो आईएनजी का क्या प्रोटोकॉल है? बीइंग लगा देंगे। आईएनजी का प्रोटोकॉल पूरा होगा, क्या कर लगाएंगे? बीइंग लगा देंगे। लगा दो भाई, द मैच वाज नॉट बीइंग वन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान नीचे आ गया हुआ है, ठीक है जी। वो जब नहीं ना जीत रहा तो उसको नीचे कर दो। तो ये इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ पाकिस्तान, ठीक है जी। ये भी थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जी, पाकिस्तान हैड नॉट वन द मैच। ये क्या हो गया भाई? अब हैड आ गया तो परफेक्ट में चला गया। क्या मसला है? किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, क्यों फटाफट सार पकड़ के बैठ जाते हो? हैड आ गया ना, इसका प्रोटोकॉल पूरा करो भाई। क्या प्रोटोकॉल है इसका? बिन लगाना है। क्या है जी? बिन लगाना। द मैच हैड नॉट बीन वन बाय पाकिस्तान। जस्ट इतना सा काम है। नेक्स्ट जी, पाकिस्तान हैड नॉट बीन विनिंग सिंस 2 years।
ओए होए, इसके आगे फिर मैंने लिख दिया नो पैसे वाइज। ये भी आपकी आपके काम है जी, नो शो वाले जितने काम है आपने खुद करना है। ये असाइनमेंट है सारी नो पैसे वाइज वाली, मुझे बताना है आपने क्यों यहाँ पे नो पैसे वाइज लिखा हुआ है। नेक्स्ट जी, इंट्रैक्टिव। इंट्रैक्टिव सेंटेंसेस क्या है? डिड यू गिव हिम द बुक? ये क्या हुआ भाई? डू को स्टार्ट पे लेके आए थे, क्या हुआ था? और डू को स्टार्ट पे लेके आया तो इंटरेक्टिव बन गया था। यहाँ पे डिड को स्टार्ट पे ले आए हैं तो ये इंटरेक्टिव बन गया। डिड यू गिव हिम द बुक? वाज ही गिवन द बुक बाय यू? अब ये डबल इंटरेक्टिव है। कल बड़ी जनाब इसमें बहस हुई है, हर ग्रुप में बहस हुई है डबल इंटरेक्टिव वाले में। वहाँ पे पॉकेट मनी और यू था, यहाँ पे क्या जी, बुक और हिम है। मैंने आपको बताया था जो वर्ब के करीब तीन ऑब्जेक्ट होता है उसको ले लिया करें, उसको ले लिया करें, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे सर अगर देखें हमने कौन सा कुछ सब्जेक्टिव पेपर देना है, हमें तो जाके देखने पड़ेंगे, क्या देखने पड़ेंगे, क्या देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, हमने तो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर देना है सर पीपीएससी में जाके। तो आप कह रहे हैं जो वर्ब के करीब तीन होगा वो आप पकड़ लेना, वर्ब से दूर वाला पकड़ें वो भी ठीक होता है, लेकिन आपने करीब वाला पकड़ना है। तो अगर उसने करीब वाला ना पकड़ा तो हम क्या करेंगे? तो भाई आज मैंने दोनों कर दी हैं आपकी तसल्ली के लिए, आपकी जो जो कंप्लेंट है उसको दूर करने के लिए मैंने ये दोनों कर दी हैं। ठीक है जी। वाज ही गिवन द बुक बाय यू? वाज द बुक गिवन हिम बाय यू? क्लियर होगी बात जी, समझ आ गई है? दोनों ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है जो वर्ब के करीब तीन हो ना उसको पकड़ लिया करें। ठीक है ना, पंजाबी की कहावत है बेटियां छड़ के खलोतियां मगर नहीं दौड़ी था। ठीक है ना, जो करीब है ना उसको पकड़ लें, आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जी, डिड यू गिविंग हिम द बुक? गिविंग आ गया, गिविंग आ गया तो क्या हो गया भाई, आईएनजी आ गया, उसको बीइंग लगा दो, उसका प्रोटोकॉल पूरा करो, बाकी सारा वैसे का वैसे। वाज द बुक बीइंग गिवन टू हिम बाय यू? नेक्स्ट जी, had she given him the book? Had the book given him by her? Had she given him the book? Had the book been given him by her? क्या मतलब है? had आ गया ना, उसका प्रोटोकॉल पूरा कर दिया, बिन लगा दी। समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं? नहीं सर नींद आ रही है, समझ नहीं आ रही। तो भाई नींद आ रही है तो स्किप करो, बंद करो, आप पिलो के नीचे रखो, सो जाओ। सो जाओ भाईजान, लेक्चर ना देखो, सो जाओ, ख्वाब देख लो पहले, ख्वाब देख लो। भाई ख्वाब देखोगे जो जिसका कोई ख्वाब नहीं है वो तो मुर्दा है। वो ख्वाब देखोगे कि ना, उस वो ख्वाब पूरे करने के लिए फिर आप लेक्चर देखोगे। तो पहले ख्वाब देखोगे तो फिर लेक्चर देखोगे ना। तो भाई सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ, ख्वाब पहले देख लो, फिर उठ के सुबह लेक्चर देख लेना ताकि वो ख्वाब आप पूरा कर सको। नहीं सोना? सो जाओ, नहीं सोना? आप जी फुल कमिटेड है। चलें फिर हम चलते हैं जी मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स का टॉपिक है लीजिंग। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, परेशान आपने नहीं होना। सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है मेरे साथ, थोड़ा सा गौर से देख लें। ये लीजिंग ऐसे हो जाएगी जैसे आप सुबह लीजिंग पे चले जाएं जी, सुबह लीजिंग लेने चले जाएं, कार आपको मिल जाएगी। आतिफ टेक्स अ कार फ्रॉम बैंक विद 40% डाउन पेमेंट ऑन 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years लीजिंग। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इज 10 lakh देन फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन को समझ लें थोड़ा सा। ओहो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है भाई, क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में सिंपल परसेंटेज अगर आपको करनी आती है तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड की तरफ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। क्या जी, आप स्टेटमेंट सामने रखिएगा। सबसे पहले क्या जी, आतिफ ने कार लिया है बैंक से, डाउन पेमेंट कितनी दी है? डाउन पेमेंट, ये आपको सारा समझा देता हूँ। डाउन पेमेंट क्या होती है? डाउन पेमेंट उसने कितनी दी है जी? 40%। ओरिजिनल प्राइस कितनी है कार की? आपने सारा पढ़ लेना है, 10 लाख। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है बैंक का? बैंक का कितना इंटरेस्ट है भाई बताइएगा ज़रा, कितना इंटरेस्ट है बैंक का? 10%। ये वो सारा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है? टाइम कितना है? टाइम कितना है? कितने साल की लीजिंग कराई है? 5 साल की। 5 साल की कितने है जी? 5 साल की। और आपने निकालना क्या? मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या जी? मंथली इंस्टॉलमेंट आपने निकाल के देनी है। ये आपका हो गया एक्स। ये तो आपने डेटा लिख लिया, आपने सिर्फ पढ़ा ऊपर से और आपने डाटा लिख दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, स्टेटमेंट पढ़ी और लिख दी। अब ये देखिए दो टाइम इसमें यूज हो रहे हैं।
ये मंथली इंस्टॉलमेंट है और वो वहां से लेगा 5 साल की लीज पे किस्तों पे। तो आप कोशिश करें जब जो दो टाइम यूज हो रहा है ना दोनों के एक में ही एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लिया करें। 5 साल है ना, 5 साल के 60 महीने बनते हैं, 60 मंथ, 12×5 = 60, ठीक है जी। तो चूंकि हमने इंस्टॉलमेंट मंथ में निकालनी थी ना, तो ये भी हमने मंथ में पहले ही कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। समझ आ गई है यहाँ तक? डेटा लिखना आ गया? अगर डाटा लिखना आ गया तो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। देखें जी, ये जो डाउन पेमेंट होती है ना जनाब, डाउन पेमेंट वो पेमेंट होती है जो आपने एडवांस देना होता है, जो आपने पहले बैंक को दे देनी है। यार जो आपने बैंक को पेमेंट दे देनी है उस पे तो फिर कोई सूद नहीं है ना, सूद तो फिर बाकी रकम पे होगा ना, जो रह गई वापस, जो बाकी रह गई ना, जो हमने देने वाली है, जो बैंक से हम उधार ले रहे हैं उस पे सूद देंगे ना। ये जो इंटरेस्ट 10% उन्होंने लगाया हुआ है ना, ये उस पे किस पे होगा? जो बाकी रह गई है। 40% डाउन पेमेंट कहते हैं जो आपने पहले देनी है बैंक को, अपने पास से एडवांस आपने दे देने हैं। तो 40% उसने डाउन पेमेंट दे दी, क्या मतलब है? किसकी? ओरिजिनल प्राइस है 10 लाख, इसकी 40% बैंक को हमने दे दिया। तो निकालें जरा, 40% ऑफ किसकी जी? 10 लाख की, ठीक है जी। तो आपको ये कौन सा क्वेश्चन है जी? ये परसेंटेज है, इसको हम काट के क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं, ऑफ को काट के हम मल्टीप्लाई कर लगाते होते हैं, यही है ना। तो भाई यहाँ तक तो आपको सारा आता है। तो हमने क्या करना था, ये दो 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 सिफर है, 2 सिफर से कट जाएंगे, ये आपने याद रखना है। ये जो बटा होता है ना, बटे के नीचे 1 होता है, जिसके जिसके नीचे कोई बटन हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। ये बटे को क्रॉस करके जीरो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, वो एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है। और ये जो सेम होते हैं ना, सेम बट ये दोनों बटे के ऊपर ऊपर दोनों रकमें चल रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैथ का कंसेप्ट दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे एक जीरो है, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी? ठीक है जी, समझ आ गई है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लग गया जी, ये जीरो उस आगे चला गया। ये जो चार बचा ना, इस चार को पहले पहले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करें। 4 1 बार 4, 4 1 बार 4, 1 के साथ क्या आ जाएगा जी? 1 की जगह क्या आ जाएगा? 4। तो ये क्या बन गया जी? क्या समझ आ गई? नहीं समझ आई आपको? ये क्या बन गया? 40% हमने दिया था डाउन पेमेंट, तो कितनी बनी है? 4 लाख। कितनी बनी है? 4 लाख। मतलब 4 लाख तो हमने पहले ही बैंक को दे दिया भाई। 10 लाख तो सारी रकम थी, 4 लाख तो उसने हमने ले लिया, बाकी कितने रह गए जी? 6 लाख, ठीक है जी। 6 लाख रकम वो है जो बैंक से हमने उधार ली है, जिसपे हमने किस्तें देनी है, जिसपे हमने किस्तें देनी है। अब इस 6 लाख पे बैंक ने सूद कितना लेना है? 10%। कितना सूद लेना है? बैंक ने 10% सूद लेना भाई। कितना लेना है? 10% सूद लेना। तो अब 6 लाख पे 10% सूद है जरा, इसका 10%, ठीक है जी। 10% ऑफ 6 लाख, 10% पहले लिख लें बाद में लिख लें, एक ही बात है। तो ये क्या आ जाता है? बटा 100 लगाते हैं ना परसेंटेज को काट के, ठीक है। ये 2 सिफर से काट के 1 सिफर बचा, वो आगे आ जाएगा। 6 1 बार 6, 1 2 3, 1 2 3 और एक ये सिफर 4। लो जी, 60,000 रुपया। 60,000 रुपया ये जो है ना बैंक हमसे सूद लेगा 6 लाख के ऊपर। 10% सूद था ना, 60,000। तो टोटल हमने पैसे अब कितने बैंक को देने हैं? 6 लाख। तो ये 60,000 सूद हो गया जी, 6,60,000। 6,60,000 रुपया आपने बैंक को देना है। 6,60,000 रुपया बैंक को आपने देना है। कितने सालों में? 5 सालों में। कितने सालों में? 5। इसके कितने महीने बनते हैं? 60 महीने। लो जी, 60 महीनों में 6,60,000 आपने पूरा करना है, तो इसको 60 पे तकसीम कर देते हैं। इतनी सी बात है भाई। अभी किस्त निकल आई महीने की, ये जीरो। अब मैंने आपको बताया कि जो बटे के ऊपर नीचे होते हैं आपस में काट देते हैं, ठीक है जी। और ये जो ऊपर नीचे नंबर होते हैं ये भी आपस में काटे जाते हैं, ऊपर ऊपर हमने मल्टीप्लाई किए थे ना। अब 6 1 बार 6, 11 6 बार 66, ठीक है जी। तो ये कितनी आ गई? 11,000 रुपया। जो जी 11,000 रुपया देना है उसने, उसको 11,000 रुपया किस्त देगा। हर महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी देगा? 11,000 रुपये। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? अकबर टेक्स अ व्हीकल ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20% फॉर 2 years विद 20% डाउन पेमेंट। क्या मतलब है जी? इसको सिर्फ समझना, स्टेटमेंट को पढ़ना अगर आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अकबर ने गाड़ी ली है जी, 20% इंटरेस्ट है, सूद कितना देना? 20%। कितने? 2 सालों के लिए। कितने? 2 सालों के लिए। डाउन पेमेंट कितनी दी है? 20% दी है। एंड ही इज पेइंग 20,000 मंथली इंस्टॉलमेंट, फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार। क्या है जी? कहता है उसने
कार ली है, 20% डाउन पेमेंट दिया उसका, 20% उसका इंटरेस्ट है उसके बैंक के ऊपर, 2 सालों के लिए लिया दिया, और किस्त 20,000 दे रहा है। तो बताएं कार की ओरिजिनल कीमत कितनी थी? नंबर 2 आप मुझे खुद करके देंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी। सलार टेक्स अ कार और मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए सलार ने कार ली है जी इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे, ऑन सिंपल इंटरेस्ट 10%, विद 10% डाउन पेमेंट, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इज 12 लाख, फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपने फोटो कॉपी करवा देना है। मैं यहाँ पे भी आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लीजिंग वाला टॉपिक। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर ना हुआ तो दोबारा करवा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। मैंने देखा वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इसको फिर ख़त्म करना होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको लीजिंग का करवाया, बाकी 2 आपने खुद करने हैं। अगर ना हुए तो मुझसे आप जो है ना टेलीफोन पे भी समझ सकते हैं। इस्लामियात का पोर्शन है ये जी, मुझे एक फ्रिया तारिक है या फारिया तारिक है, मुझे ये स्टूडेंट ने सेंड किया था और मुझे पसंद आया बड़ा, यही मैंने उसका जो स्क्रीनशॉट है वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। गज़वात जो थे ना, ये आपके फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये गज़वात कब कब हुए थे, कौन कौन सी तरीके हुए थे, ये आपने उसको याद रखने का तरीका बताया हुआ, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। आपने स्क्रीनशॉट ले लें, ये नोट्स भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। जो उर्दू का डेटा जो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, उर्दू का डेटा मैंने पहले भी एक दो दफ़ा कहा है कि मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? किसी ने मांगा ही नहीं, किसी ने डिमांड ही नहीं की, तो किसी को ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करें भाई? तो अगर डिमांड हुई तो इंशाल्लाह कर दूंगा। मैक्सिमम 1 या 2 स्टूडेंट कहते हैं सर जी डाटा भेज दें, तो यहाँ ये आपका इंटरेस्ट लेवल है, इंटरेस्ट लेवल देख के फिर हम भेजा जाता है। आप देखते हैं कितने लोग आप आज डिमांड करेंगे, इंशाल्लाह फिर हम उर्दू का डाटा भी आपके ग्रुप में भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम।